चलिए इसको हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक आइडिया मिलेगा कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पढ़ना है और कैसे हम तैयारी करें। चलिए हम लोग देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए। यदि एक ड्राइवर को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे बेसिक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय ये दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको हम लोग घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे 18/5 से हम लोग गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी हमको निकालना है तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल हमारा है 54 और समय कितना है ये देखिए 3 घंटा 20 मिनट। तो इसको हम 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/3 और इसको सही में करेंगे तो ये 10/3 हो जाएगा और इसको 54 में हम गुणा कर देंगे तो आएगा कितना 180 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे देखने को। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे देखिए ये इसको हम लोग बार कोष्ठक बोलते हैं। ये छोटा कोष्ठक होता है और ये मंझला कोष्ठक होता है और ये एक बड़ा कोष्ठक होता है। तो सबसे पहले हम लोग को बार कोड वाला कोष्ठक सॉल्व करना होता है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 7 और 5 कितना होता है 12 हो गया और फिर 9 6 यहाँ जैसे दिया है वैसे हम उतार देंगे। इसकी आप प्रैक्टिस कर देंगे तो आप काफ़ी फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। तो इसमें बार कोष्ठक ये है तो इसको हमने जोड़ा तो ये 12 हो गया। अब यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे 56 भागा 1/3 कोष्ठक, ये 12 और 15 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और ये कितना होगा 15 में से 12 जाएगा तो 3, तो ये 27 - 3। अब 27 - 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो 56 भागा 1/3 गुणे 24। अब देखिए भाग को हम यहाँ पहले नहीं करेंगे, जो कोष्ठक वाला होता है कोष्ठक वाले को हम लोग पहले करते हैं। तो इसको काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा और 8 से 56 में भाग देंगे तो ये 7 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट इस फार्मूले पे है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप क्या करें, जो नीचे वाला होता है देखिए a क्यूब b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का क्यूब -3 कोष्ठक में ab प्लस bc प्लस ca ये होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका इनको जोड़ के देखिए, इनको जोड़ के देखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये बचा और ये बचा तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट यही आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर ही आ जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है ये टाइम स्पीड का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। दो विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 और 157.5 मीटर लंबी रेलगाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। दोनों रेलगाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। अब देखिए जब भी मीटर सेकंड से आपको घंटे में जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से बड़े से छोटे से बड़े की ओर गए तो आपको क्या करना है 18/5 से गुणा कर देना है। जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आएंगे तो 5/18 से आपको गुणा कर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी। तो दूरी हम जोड़ देते हैं इतना और भागा समय, तो ये आ जाएगा आपका 300। इसको जोड़ेंगे तो 310 आएगा और नीचे 9.3 आएगा। तो पॉइंट को हटाने के लिए हमने 1 0 यहाँ पे बढ़ा दिया और गुणा कर देंगे 18/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन है। ये दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा प्लस 17 इज इक्वल टू x। तो x का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है वो साइन होता है। साइन और कॉसेक
एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसको हम जब लिखेंगे, और ये एक फार्मूला हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह हम लगाएंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 और 17 कितना हो गया, 18। 18 को हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में अब दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? इसको सॉल्व करना है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए 22 घंटा, बी 33 घंटा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 66। अब देखिए 22 से 66 में भाग देंगे ये 3 आ जाएगा, 33 से 66 में भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा। लेकिन ये जो है 3 घंटा पहले यहाँ बोला जा रहा है कि काम ख़त्म होने से, भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो बी चलेगा लास्ट में 3 घंटा, तो 1 घंटे में कितना भरता है, 2 यूनिट, तो 3 घंटे में 6 यूनिट भरेगा। तो 6 यूनिट लास्ट में केवल बी काम किया, तो दोनों मिल के कितना काम करेंगे, 60, क्योंकि 66 काम है। 66 में से बी 6 किया, तो ए और बी 60 काम करेंगे। तो अब इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए ए और बी 60 काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिल के 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ये 12 घंटे में काम कर देगा। और बी 3 घंटा काम कर रहा है, तो कुल समय आपका कितना आ जाएगा, 15 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है? अब पूर्ण घन निकालने के लिए देखिए, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये होता है 20 का, और ये दिया है 9261, ये भी 21 का होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में जिसके 2 ऑप्शन सही हैं। ये 21 का वर्ग होता है, ये 21 का घन होता है। इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, इधर से 3 अंक काट दीजिए, और 9 के नीचे जो क्यूब बनाता हो वो 2, तो ये 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। इसका अलग से हम आपको वीडियो बना के देंगे जिसमें काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका 2 ऑप्शन सही होगा, ए और बी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sec टू द पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो 10 पे 4 पावर प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना होगा? अब देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। जब सेक स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बचेगा सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। हम लोग ये फार्मूला जानते ही हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसी से हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसका बदला हम 10 स्क्वायर थीटा रख दिए। जब इसको हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो 10 टू द पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए इसमें एंगल सी को फाइंड आउट करना है इस फिगर में। तो इस सी को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये चाहिए कि ये चाहिए, हमें ज्ञात करना है। तो पहला वाला देखिए, पहला वाले में फिगर दिया है। आप जानते हैं कि वृत्त के किसी भी जीवा से परिधि पर डाला गया कोण हमेशा बराबर होता है। यदि ये यक्स है तो ये भी कितना होगा, यक्स होगा। तो यहाँ डी का वैल्यू कितना दिया है, 60, तो यक्स का भी वैल्यू कितना होगा, 60। तो ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 स्टेटमेंट, एक आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा और उससे आपके 2 स्टेटमेंट और दे देंगे, तो पूछेंगे कि इसको निकालने के लिए कौन सा स्टेटमेंट चाहिए। तो सी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। इसमें ये दिया है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसको जब हम इसमें गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल प्लस कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, इसको हम इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन भी है और माइनस कॉस भी है, तो इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा 1 - 1, तो ये दोनों कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगला पद क्या होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दोनों वृत्त यहाँ पे सटे हुए हैं और अगले स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि दोनों वृत्त को छोर पे लगा दे रहा है। यहाँ दोनों सटा हुआ है तो इसमें भी क्या होगा, छोर पे लगा देंगे, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है अच्युत 25,000 का निवेश एक चाय की दुकान खोलता है, 25,000 लगा के एक चाय की दुकान खोलता है, उसमें 30% दुकान की फर्निशिंग पर 20% दुकान की अन्य सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितना रुपया बचा। अब देखिए 30% यहाँ खर्च कर दिया, 20% यहाँ खर्च कर दिया, तो टोटल खर्च कितना किया, 50%, और 50% ही इसका बचेगा। तो 25,000 रुपया है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 12,500, 12,500। अब यहाँ पे देखिए ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन दे दिया है। एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क सेज द मेयर टू हिज सेक्रेटरी। अब इसका अर्थ क्या होगा, एवरी सिटी प्रत्येक शहर मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क, उनके पास ये एक इकोलॉजिकल पार्क होना चाहिए। तो इसका देखिए एजम्पशन क्या है, इकोलॉजिकल पावर इम्प्रूव ग्रीन कवर, तो ये सही है। इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ये भी सही है। तो इससे आपके ये दोनों जो एजम्पशन लगाए गए हैं वो दोनों एजम्पशन क्या होंगे, सही होंगे। देखिए इसको हम लोग लगाते हैं, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन सिंपल वाला है सिलोजिज्म का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। सभी कारें जीप हैं, यहाँ पे सभी कारें जीप हैं, सभी जीप 4 पहिया हैं, 4 व्हीलर। अब पूछा क्या गया है, सभी 4 पहिया कारें हैं। अब देखिए जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो हमारा केवल कुछ बनता है, और अंदर से बाहर की तरफ हम जब आएंगे तो हमारा कुछ और सभी दोनों बनेगा। यहाँ देखिए सभी कार, हम अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे सभी नहीं सही होगा, तो ये क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कुछ 4 पहिया जीप हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमने बताया कि आपका केवल कुछ सही होगा, तो ये कुछ वाला आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है, तो इसको कैसे हम लोग काउंट करेंगे। सबसे पहले छोटे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। छोटे वाले त्रिभुज कितने हो गए, 16 त्रिभुज हो गए। अब हम जिसके 2 हैं उसको हम काउंट करते हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया। अब 3 वाले काउंट करेंगे, 24 ये हो गया। अब देखिए ये एक त्रिभुज बनेगा, 24 25 हो गया, और ये एक 26 हो गया, और फिर 26 और ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 27। तो इसमें टोटल आपके त्रिभुज कितने बनेंगे, 27 बनेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या करना है, पाइप दिया है, इसका ये कोडिंग किया गया है। तो P का 16 होता है, I का 9 होता है, फिर P का 16 और E का 5। जो इसका नंबरिंग है वही नंबरिंग रख दिया गया है। तो इसमें बताना है कि अंतिम अक्षर पे क्या होगा। N का कितना होता है, 14, तो इसका 4 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 दोस्तों में 1 बांटा जाता है, 4 को क्रमशः इतना दे दिया जाता है, तो 5वें का हिस्सा क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा जो हर होता है उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। हर को बराबर करने के लिए देखिए 8 6 और 12 का एलसीएम हमको कितना मिलेगा, 24 मिल गया। तो 8 त्रिका 24, 6 चौको 24, 12 दूना 24, और ये 10 हो गया। 5 से गुणा कर देंगे तो
ये 2, इसको जोड़ेंगे तो 7 17, 17 5 19, 24 में से 19 भाग 4 लोगों को दे दिया गया तो बचा कितना, 5/24 भाग, जो 5वां आदमी पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें कहा क्या जा रहा है, कुछ धातुएं लोहा है, कुछ धातुएं, कुछ मेटल क्या है, आयरन है। उसके बाद कुछ लोहे भारी हैं, कुछ लोहे वेट हैं, हैवी वेट हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी लोहे धातुएं, जब भी आपका कुछ का स्टेटमेंट दे तो सभी कभी नहीं सही होता है, और सभी भारी धातुएं आपको। तो देखिए जब इन दोनों स्टेटमेंट में हमको क्या दिया है, कुछ दिया गया है, और जो निष्कर्ष पूछा गया है सभी से पूछा जा रहा है, तो हमको फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर देंगे कि ये दोनों ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कथन निष्कर्ष, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। इसमें 2 धारणाएं दी गई हैं। घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप CFL का उपयोग करना चाहिए। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए कहाँ किया गया है, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। जबकि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है। ऊर्जा की अनिवार्यता है, वो हैवी लाइट लगाए या कम लाइट लगाए, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार लगाएगा। ये तो कहा नहीं जा रहा है कि बिजली की बचत की जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या है, अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। एक विशेष पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है। अगर विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाए जाए। देखिए ये तो स्पिरिचुअल बात हो गई, इसमें स्पिरिचुअल भी दे रहा है और कुछ साइंटिफिक भी, तब भी ये इससे कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये दोनों एजम्पशन जो दिए गए हैं वो क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब देखिए इसमें फिगर को आपको पहचानना है कि कौन सा अगला फिगर होगा। इसको देखिए पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो जो नेक्स्ट में आएगा यहाँ आएगा। तो यहाँ पे देखिए चारों जगह सेम है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नीचे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो जो नेक्स्ट होना चाहिए ये तीर ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। 2 ऑप्शन आपके ये गलत हो गए। अब देखिए फिर हम निकालेंगे डबल प्लस और माइनस यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिंगल प्लस माइनस, फिर डबल प्लस माइनस, तो फिर आपका होना चाहिए सिंगल प्लस माइनस, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट कर दिए क्वेश्चन को, फिर से देखिए। कथन निष्कर्ष, कोई गाय बिल्ली नहीं है, ये काऊ हो गया और ये कैट हो गया, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। सभी बिल्लियाँ मूछें हैं, तो ये मूछें हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, कुछ गाय बिल्लियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पे ये कितना है, इसको हमने गाय माना है, ये गाय का है, तो यहाँ पे दे रहा है कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, इन दोनों का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। कुछ गाय मूछे, तो ये देखिए इसका कोई संबंध नहीं है। यदि पॉसिबिलिटी कहा जाता है कि कुछ गाय की मूछ होने की संभावना है तो सही होता है। डायरेक्ट बोला जा रहा है, डायरेक्ट इनमें कोई संपर्क नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये फिगर को आप देखिए, फिगर में क्या दिखा रहा है। देखिए फिगर कह रहा है ये है, फिर ये हो गया, ये नीचे था ऊपर हो गया और ऊपर वाला नीचे हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाला फिर इधर चला जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए कथन निष्कर्ष और सिलोजिज्म से लगभग 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, इस सेट में। एक छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए। अब क्यों चाहिए,
देखिए अवधारणा क्या है, छात्र 2 के नोट्स तैयार किए गए हैं। जब इसके रेडी होंगे नोट्स तभी तो ये छात्र 1 मांग रहा है। छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिरर से रिलेटेड है। इसमें देखिए ये फिगर दिया गया है और ये एक मिरर है, इसमें बताना है कि कैसा फिगर बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर डार्क है, तो जब भी हम फिगर मिरर में बनाएंगे तो इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा।